अमनदीप जी रखिए अपनी बात को आप। दीदी श्वेता जी, देखिए जिस प्रकार से आपने बात कही कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश में गठबंधन हुआ है। जी जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान और कमेरे वर्ग का प्रदेश है और लोगों की भावनाओं को समझते हुए लोगों के भावनाओं के अनुरूप इस गठबंधन की नींव पड़ी है। दोनों किसान वर्ग की और कमेरे वर्ग की दोनों सबसे बड़ी पार्टियां एक साथ आकर के और बहुसंख्यक हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां बहुसंख्या के अंदर किसान और कमेरा वर्ग बसता है उसके चुनाव के लिए ये गठबंधन हुआ है जी और हम अपनी रणनीति के तहत चल रहे हैं और बहुत मजबूती से हमने अभी तक 15 कैंडिडेटों की लिस्ट भी जारी कर दी है और बाकी सभी कैंडिडेट भी बहुत जल्दी आएंगे। जी लेकिन देखने वाली बात यह है कि दो राष्ट्रीय पार्टियों का जो नजारा हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है कि किस प्रकार से ये पार्टियां जिनकी कोई विचारधारा नहीं है और जिनको हरियाणा के हित सर्वोपरि नहीं है, हरियाणा के हितों को सबसे लास्ट में रख करके केवल वो अपने केंद्रीय नेतृत्व के हितों को देखते हैं, अपने आने वाली जो केंद्र की राजनीति है उनके हितों के तहत फैसला करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की पहले मैं बात करूंगा तो आपने देखा कि पहली लिस्ट आई है किस प्रकार से भगदड़ मची हुई है विधायकों मंत्रियों में जी और इतने ज्यादा इस्तीफे आ चुके हैं, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए लिस्ट को आए हुए। जी मंत्री विधायकों के इतने इस्तीफे हैं, लक्ष्मण नापा, सुखविंदर मांडी और रंजीत चौटाला हो, बिशंबर वाल्मीकि हो और एक लंबी लिस्ट है। और जो पदाधिकारियों की अगर मैं बात करूं, करणदेव कंबोज हैं, बीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार ये जिस प्रकार से भगदड़ मची हुई है, एक साफ संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर ये बात जान चुका है कि इस बार हरियाणा प्रदेश की जनता उनका सुपड़ा साफ कर रही है। ठीक है विजेंद्र सहरावत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मेरी श्वेता जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं? जी जी बोलिए। दूसरी बात, दूसरी राष्ट्रीय पार्टी हमारे साथ कांग्रेस है। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का रवैया किस प्रकार से है। इनको हरियाणा की जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है, केवल मात्र अपने हित साधने हैं और जिसकी लड़ाई आप निरंतर पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं कि किस प्रकार से जूतम पेजार चल रही है। जो लोग खुल एक मंच पर एक साथ नहीं बैठ सकते, क्या लोग इनसे उम्मीद करेंगे कि ये सरकार बनाकर के कैबिनेट के कमरे में एक साथ बैठ जाएं और लोगों के हितों की फैसला ले सकें, जनता के हित का फैसला ले सकें? जिन लोगों को अपने तक अभी अपनी विचारधारा ही क्लियर नहीं है, जिस आम आदमी पार्टी को ये बार बार कोसते थे, जो आम आदमी पार्टी कहती है कि हम हरियाणा की जीवन रेखा SYL का पानी नहीं देंगे और उस आम आदमी पार्टी को ये कहते थे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, RSS ने इसको पैदा किया है, आज उसके साथ गठबंधन की बात करते हैं। तो ये सभी बातें लोग देख रहे हैं। ये अपनी जो है ना व्यवसायिक दुकान चला रही है कांग्रेस पार्टी और नेताओं में खींचतान है, कोई केंद्रीय नेतृत्व का दबाव नहीं है, राहुल गांधी की कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि इतनी क्षमता ही नहीं है उनके अंदर। अब ये जैसे कि हमारे साथी वेद प्रकाश विद्रोही जी बता रहे थे कि पहले CC की बैठकों में उन्होंने डिसाइड किया और आज पता लग रहा है वो शैलजा और सुरजेवाला जी बुला लिए हैं। ठीक है विजेंद्र सहरावत जी, मेरा सवाल अब आपसे है क्योंकि JJP ने भी ASP के साथ गठबंधन करके जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की है। कितना फायदा आपको लगता है JJP को यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि जो मौजूदा विधायक थे वो तो सभी इस्तीफा देकर जा चुके हैं? विजेंद्र सहरावत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है। पंकज बेनीवाल जी, आपसे मेरा सवाल ये है क्योंकि मौजूदा 3 मंत्रियों के 9 विधायकों के टिकट काट लिए गए हैं, नाराजगी अब देखने को मिल रही है और जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। अब कैसे नाराजगी दूर करेंगे आप? पूरी तरीके से सतर्क और सजग, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है क्योंकि टिकट एक ही को मिलना होता है और आवेदक बहुत ज्यादा होते हैं। जिनका आवेदन होता है वो किसी किसी सीट पे 8-10 भी होते हैं, 2, 4, 5 भी होते हैं। तो जिनको नहीं मिल पाता है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि उसमें उनकी नाराजगी का होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत मैं मानता हूं। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन सभी साथियों को साधने के लिए, उन सभी साथियों की नाराजगी दूर करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए
हर प्रकार से अपने प्रयासरत है, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो नेता हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी खुद हो, सारे के सारे उन सभी साथियों के साथ संवाद कर रहे हैं, बातचीत का माहौल है, बातचीत कर रहे हैं और उनको बहुत जल्द ही कमल के साथ आपको देखने को इस्तीफे मिलेंगे। तो आ गए हैं ना, बहुत सारे बड़े नेता इस्तीफा दे रहे हैं और एक बड़ा समर्थन देखिए रणजीत चौटाला का कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो उनको भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। देखिए रणजीत चौटाला की जैसे आप बात कर रहे हैं तो रणजीत चौटाला जी को लोकसभा का उम्मीदवार भी तो बनाया गया था। ये भी तो देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान देने में रणजीत सिंह चौटाला, देखिए इससे पहले रणजीत चौटाला ने ये पहले ही साफ तौर पर कह दिया था कि मैं रानिया से ही चुनाव लड़ूंगा, किसी भी कीमत पर मैं चुनाव लड़ूंगा। ये स्टेटमेंट उनकी आई थी मीडिया में, उसके बावजूद भी उनको दरकिनार कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने अपने पहले वक्तव्य में बोला कि हर वर्ग और सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को महत्व देते हुए, जिनकी जहां पर जैसी पहचान है, जैसे समाज के लोग जिनको चाहते हैं, जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने तरजीह दी है। तो इसमें कोई निसंदेह वाली बात नहीं है कि पार्टी का जो भी कैंडिडेट, 67 कैंडिडेट आए, वो जिताऊ कैंडिडेट है, वो जनता की आवाज है। इस वजह से उन सबको टिकट दी गई है। ये टिकट काटने वाला शब्द नहीं आएगा इसमें, क्योंकि काटा नहीं गया है। यहाँ पर उन लोगों को टिकट दी गई है जो जनता की आवाज है, जो जनता वहां पर सर्वे के आधार पर, जो सर्वे के आधार पर नाम सबसे ऊपर आए, जिनका अच्छा प्रभाव था समाज के अंदर, राजनीतिक सिस्टम के अंदर, उन सबको टिकट दी गई है। और कुछ वर्गों के हिसाब से, जैसे कि जो वर्ग पूरे हरियाणा के अंदर बटा हुआ है, उस वर्ग को एक छतरी के नीचे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 67 सीटों के अंदर, 67 कैंडिडेट्स के अंदर, उस छतरी के अंदर सारे के सारे लोगों को लाने की कोशिश की, सारे वर्गों को लाने की कोशिश की है। हाँ, कुछ साथी नाराज हैं, उनकी नाराजगी बहुत जल्द दूर कर दी जाएगी और सारे के सारे कमल को खिलाने के लिए तीसरी बार हरियाणा में एकजुटता के साथ काम करते हुए हम सबको नजर आएंगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं। ठीक है।